5 बज गए, मैं ऑफिस से आ भी गया और तुम सो रही हो। वो आज बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास थी, बस अभी वक्त मिला है। अभी उन लोगों को दूसरे क्लास में ड्रॉप करके आ रही हूँ। बैठी चाय बनाती हूँ। अरे संजना, 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना। अरे आओ आओ चाची, कैसी हो? संजना चाची के लिए भी समोसे लेकर आओ, मैंने टेबल पर रखा है। हाँ क्यों नहीं, मैं रुकिए अभी चाय नाश्ता लाती हूँ। संजना पति और पड़ोस की चाची के लिए चाय बनाने रसोई में जाती है। तो तुम लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इतनी महंगी शिक्षा दी, और अब इतने अच्छे कॉलेज से इतने बड़े बड़े कार्स करवा रहे हो। अरे क्या चाची, आखिर कमा किसके ले रहे? बच्चों के लिए ही तो। बस चाची, 2 कमरों का ही सही घर भी अब अपना है। वैसे भी इस शहर में खर्चे भी कम थे तो दोनों बच्चे पढ़ लिया। तभी वहां पर संजना आती है, हाथ में चाय नाश्ता लेके। चाची, तुमको पता है, मेरे बड़े वाले बेटे ने तो वो कोर्स किया है जो विदेशों में होता है। अव्वल आया है, अव्वल। पता है, विदेशों से ऑफर आ रहे उसे। हाँ, ये भी कोई बताने की बात है। पेपर में फोटो देखी थी तभी बधाई देने चली आई। अच्छा क्या ना, चाची जी आ गई। बैठो और सुनाओ, कैसे हैं आपके दोनों बेटे? आप क्यों नहीं चली जाती उन लोगों के पास रहना? कैसी बात कर रहा है महेश, मेरी तो पूरी जिंदगी यहीं निकल गई, और यहाँ ना अपना अपना सा लगता है। बाकी दोनों बेटे आ ही जाते हैं साल में 2-4 बार, और क्या चाहिए। चाची तो चली जाती है, लेकिन फिर आ जाता है सोहन, महेश का बड़ा बेटा। पापा जल्दी से मेरा पासपोर्ट बनने के लिए दे दीजिए, मुझे अगले महीने अमेरिका जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरा फाइनल राउंड वही होगा जॉब का। संजना बेटे की बात सुनकर हैरान हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? इस शहर से बस पकड़ के मैं तुम्हें गांव दादी से मिलने नहीं भेजती हूँ, और तुम फ्लाइट पकड़कर अमेरिका जाने की बात कर रहे हो? कोई अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, समझे? कैसी बात कर रही हो माँ? बड़ी मुश्किल से मैंने 3 राउंड निकाले और फाइनल राउंड के लिए मुझे यूएस बुलाया जा रहा है। आना जाना रहना सब जिम्मेदारी वो लोग दे रहे हैं। और आपको पता है कितने लोगों ने पूरे देश से अप्लाई किया था, बहुत कम लोग सिलेक्ट हो पाए। मुझे जाना ही होगा। संजना महेश की तरफ देखती है। क्या भाई, ऐसी क्या बात है कि जाना ही होगा? खाना तो तूने 2 रोटी है, पहनना तो तूने 2 शर्ट ही है। अमेरिका जाकर क्या कुछ अलग कर लेगा? यहाँ ऐसा क्या नहीं है जो अमेरिका में है। और वैसे भी तू क्यों चिंता करता है? मैं बैठा हूं ना, मैं लगवा कर दूंगा तेरी नौकरी। कैसी बात कर रहे पापा, मैं क्यों चिंता करने लगा नौकरी की? अरे पापा, मेरी नौकरी लग चुकी है, मुझे नौकरी की कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी ये नौकरी ऐसी है कि आप लोग समझिए बात को, मेरा अमेरिका जाना जरूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये कंपनी मुझे कभी दोबारा जॉब अप्लाई करने नहीं देगी। अरे तो चाहता कौन है कि तुम ऐसी कंपनी ज्वाइन करो? तुम्हें देश के बाहर ले जाए, ऐसी कंपनी में जाना ही क्यों है? देश के बाहर क्या, मैं तुझे शहर के बाहर जाने नहीं दूंगी। तभी वहां सोहन का छोटा भाई रोहन आता है। पापा, दादाजी की तबीयत खराब है, दादी कह रही थी कि दादाजी के साथ वो यहीं आ रही है। लो, आज पता नहीं किसका चेहरा उठकर देखे थे जी, एक के बाद एक मुसीबत सामने आ रही है। अरे तू कह देता ना कि यहाँ ना आए, वहीं गांव में ही रुके, हम भेज देते यहाँ से किसी को उनकी देखभाल करने के लिए। 2 कमरों का मकान है यहाँ, कहाँ इनको रखूंगी? अरे माँ, कोई बात नहीं ना, मैं सोहन भाई के कमरे में सो जाऊंगा, दादा दादी मेरे कमरे में सो जाएंगे। वैसे बात क्या हो गई, घर पे इतना परेशानी का माहौल क्यों हो रहा है? सोहम अपने छोटे भाई को अमेरिका वाली नौकरी के कागज देकर कमरे में चला जाता है। अरे वाह पापा मम्मी, भैया की तो ड्रीम जॉब है ये। क्या बात है, मिठाई खिलाओ मिठाई, भैया की तो ड्रीम जॉब लग रही है। तुझे किसी ने कहा कि उसके ड्रीम जॉब है? कुछ भी अपने मन से ना बोला कर, समझा? ऐसे भी तेरी आदत है ज्यादा बड़बड़ करने की। कैसी बात कर रहे पापा, मैं और भैया बचपन से ही कमरा साथ शेयर कर रहे थे। भैया क्या चाहते हैं बचपन से मुझे पता है, वो किसी भी हालत में इस कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, और देखो उनको ये नौकरी मिल भी गई। सुन, तू ना ज्यादा चौधरी बनने का काम ना कर, समझा? अपना कमरा खाली कर, अब आएंगे बूढ़ा बूढ़ी तो कहीं तो रुकेंगे, जा। महेश संजना की बात सुन रहा था। जब से महेश और संजना की शादी हुई है, घर से लेकर हर चीज संजना के हिसाब से ही चली है। हाँ जी, क्या सोच रहे हो? यही कि माँ और बाबा बूढ़े हो गए, सोच रहा हूँ यही रख लूं अपने पास। सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हो? अरे अब तुम कब से सोचने लगे? तुम जानते हो ना, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता, जो होता है मेरे सोचने से, और फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, समझे? अरे तो मैंने कहाँ कुछ कहा,
बस दिमाग में एक बात आई तो तुमसे शेयर कर ली। तुम ना बस छोटी छोटी बात का बवाल खड़ा कर देती हो। अगले रोज महेश के माँ बाप आते हैं। महेश की माँ, महेश, कल अपने पिताजी को बड़े अस्पताल ले जाके दिखा देना बेटा। अम्मा जरूर, लेकिन हुआ क्या है पिताजी को? उसे काफी कमजोर भी दिख रहा है। तो पहले क्यों नहीं लेकर आई? पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ढीले लग रहे हैं। न ठीक से खाते हैं, न सुबह वक्त पे उठते हैं। कमजोरी आ गई है इनको। रहने दो। अब जब आप ठीक से घर पे खाना ही नहीं बनाएंगी, कुछ कायदे का खिलाएंगी नहीं, तो बाबूजी को तो कमजोरी आएगी ना। अब देखिए, मेरे पास रहेंगे तो 2 दिन में खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम संजना नहीं। ठीक है माँ, पिताजी को अस्पताल ले जाऊंगा, तो उनकी चिंता मत कर। अरे मैं कह रही हूँ अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। देख, ज्यादा दिमाग मत लगा। मैं घर पे क्या खिलाती हूँ क्या नहीं तुझे क्या पता। और वैसे भी तू अपना घर, अपने पति को देख, मैं मेरा देख लूंगी। संजना और उसकी सास की बिल्कुल नहीं पटती। बड़े अरमान से संजना ने अपने बेटे महेश की शादी की थी, लेकिन शादी के अगले दिन से ही संजना ने पूरे ससुराल को कंट्रोल में ले लिया था। शाम को सास ससुर बैठे होते हैं। दीदी आई, मुझे बता रही थी तुम्हें क्या खाने को दो क्या नहीं। अरे खुद के बच्चे तो हड्डी बना रखे, मन तो किया कि। अरे खाने से याद आया, खाना तुम्हें बनाना, उसके हाथ का खाना मुंह से निगला नहीं जाता। पता नहीं क्या बनाती है। तुम उसकी बात को दिल से ना लगाया करो। याद है ना, आज भी ये मकान हम लोगों के नाम है। इस घर में उसका कोई हक नहीं है। तभी वहां सोहन आ जाता है। हाँ दादी, मुझे भी आपके हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। आज खाना आप ही बनाना, मैं तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करवा दूंगा। अरे हाँ, दादी को आराम ना करने दो तुम लोग। अरे अब बहू के हाथ के खाने का भी सुख ले लेने दो। वैसे भी वो तो कहती है मैं कुछ खाने में बना नहीं पाती। फिर थोड़ी देर में रोहन भी आ जाता है। दादी आराम कल करना, मैं तुम्हारे हाथ के कढ़ी चावल खाऊंगा। वैसे भी कढ़ी चावल खाए जमाना हो गया है। कढ़ी चावल बना दूंगी, आज जो सब्जी है वो बना दूंगी। दोनों अपने दादाजी पे गए हैं, बस किसी के हाथ का खाना नहीं खाते। अरे कल को मैं ना रही तो। ऐसा ना कह मेरी सोन परी, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। चुप करो, कुछ भी कहते रहते हो। जवान पोते खड़े हैं सामने। दादी सही तो बोल रही है दादाजी। वैसे पता नहीं किचन में कौन खटर पटर कर रहा है। रुको दादी, मैं देख कर आता हूँ। सोहम किचन में जाता है जहां पर संजना काम कर रही थी। माँ, आज तेरी छुट्टी, आज तुम जाओ ऐश करो, खूब शॉपिंग करो, क्योंकि आज खाना दादी बनाएंगे और दादी के साथ मैं और रोहन उनकी हेल्प करेंगे। क्या दादी बनाएंगी? और मेरे साथ तो तुम लोग कभी भी हाथ नहीं बटाते। वैसे क्या बोल रही थी दादी? वो खाना बनाएगी? हाँ माँ, वो बोल रही थी कि आप हमेशा काम करती रहती हैं, थक जाती होंगी, इसलिए मैं और सोहम तो बस ऐसे उनका हाथ बटा रहे। कल को पता चला हमारी माँ ने हमें किचन का काम भी सिखाया है क्या? और माँ रोज रोज खाना बना के तू थक जाती होगी ना, दादी को भी कभी बना ले दे खाना। संजना को लगता है शायद बच्चों से आराम देना चाहते हैं, इसलिए वो काम छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। और फिर क्या, दादी दादा के साथ मिलकर दोनों बच्चे खूब अच्छे से खाना बनाते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं वही कमरे में। चलो, इतना आराम तो है, तुम्हारी माँ ने कम से कम दिया मुझे, खाना तो बना कर दे रही है। क्या बात कर रही हो? आज माँ ने खाना बनाया है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तो चला खाना खाने। चलो तुम भी। जाऊंगी, लेकिन जब सब खा लेंगे फिर जाऊंगी, वरना सोचेंगे भूखी बैठी रहती है या मैं मर रही हूं उनके हाथ का खाना खाने के लिए। और वैसे भी उनके हाथ का खाना खाने का शौक नहीं है। वैसे तुम बताओ, कौन अच्छा खाना बनाता है, माँ या वो? महेश को सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद आता है, पर क्या कहता है, दबी जुबान में हाँ हाँ करके वहां से निकल जाता है। अरे पापा आओ, देखो दादी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। अरे तुम मुझे क्या बताओगे, मैं तो बचपन से ही माँ के हाथ का ही खाना पसंद करता हूँ।
माँ सच में आज तो घर में खाने की ऐसी महक आ रही है जैसे बाहर से खाने का ऑर्डर दिया हो। चलो जो भी बनाया है सब डाल दो मेरी थाली में। तेरी बीवी कहाँ है? कल को यह ना बोले अकेले अकेले खा रहे, सब किसी ने पूछा नहीं। अरे रहने दे दादी, माँ तो कुछ अलग ही लेवल में सोचती है। पता है दादी, भाई का जॉब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में लगने वाला था, लेकिन माँ ने जाने ही नहीं दिया। अरे रहने देना, क्यों बात कर रहा है वो वाली। मुझे सब पता है, तेरे पापा ने उसी दिन फोन करके बता दिया था, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं बेटा। अरे दीदी ये क्या मजाक है, मम्मी जी को जब शादी करनी थी दोनों लड़कों की एक साथ तो थोड़ा बड़ा घर ले लेती। बात तो सही है, बड़ी मुश्किल से छोटे से घर में गुजारा होता है, ऊपर से कहने को ये दोनों इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन काम क्या करते हैं, हमें बताने में भी शर्म आती है। वो तो बिल्कुल सही कहा आपने। अरे देवर जी तो फिर भी ठीक काम करते हैं, हमारे इनको देखो, सुना है अमेरिका में नौकरी लग रही थी और अब एक दुकान का अकाउंट संभाल रहे हैं। 20,000 रुपए में क्या होता है। क्या बात कर रही हैं आप दीदी, ये खाक अच्छा काम कर रहे हैं। इनके साथ बड़े लड़के जर्मनी में काम कर रहे हैं और एक तो दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत पैसे कमा रहा है। इनको वो वाली नौकरी लगने वाली थी, लेकिन ये कार डीलर की दुकान में मैकेनिक का काम कर रहे हैं, मुश्किल से 22,000 मिलता है। तभी सास आती है। क्या बात हो रही है दोनों बहुओं में, हैं? क्या फुसुर फुसुर हो रही है, मुझे देखते ही चुप हो गई दोनों। माँ जी एक बात बताइए, जब ये इतने पढ़े लिखे हैं तो आपने इनको अमेरिका क्यों नहीं जाने दिया। अरे कम से कम जो काम करने लायक है वो तो करते। आप तो अगर जाने देती तो क्या तुझसे शादी होती सोम की। अरे ना होती माँ जी, वो दुख नहीं है, लेकिन इतनी कम सैलरी में इतने होशियार लड़के को आपने इस छोटे से शहर में क्यों जबरदस्ती दबोच रखा है। अच्छा वाह बहू, दबोच रखा है मैंने। चल मैंने दबोचा है ना तो तू छुड़ा कर देख ले, खुला चैलेंज है मेरा। मेरे ससुराल को मैंने बांध कर रखा है, और रही बात अमेरिका जाने देती तो कल को तुम आती और तू भी हाथ छोड़ के अमेरिका निकल जाती, और हम यहाँ क्या करते हैं। इसका मतलब आपने अपने मतलब के लिए इनका करियर बनने नहीं दिया। कैसी माँ है आप। एक माँ होती है जो अपने बच्चों की तरक्की देखना चाहती है, लेकिन आपने तो इनके पैर पकड़ के नीचे खींचा। दीदी चुप हो जाओ ना, क्या हो गया, रहने दो, अब जो हो गया आप बदल तो नहीं सकते। दोनों बहुएं वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद माँ मैं सोच रहा हूँ रीना को भी किसी नौकरी में लगवा दूं, घर का खर्चा तो निपटता ही नहीं है, महीने में कुछ न कुछ रह ही जाता है। नौकरी करेगी तो कम से कम खर्च में मदद मिलेगी। करवा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घर का काम पूरा करके जाए। यह नहीं कि नौकरी करिए तो घर का काम सास करेगी। तभी वहां छोटा भाई रोहन भी आता है। बात तो सही है, लेकिन माँ घर और बाहर का काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। वैसे भैया मैं भी यही कहने वाला था कि शीना को किसी स्कूल में टीचर की जॉब लग जाए तो अच्छा है। आधे दिन की नौकरी में पैसे भी ठीक से मिल जाते हैं, घर भी अच्छे से चल जाएगा। कितना भी कर लो घर के खर्चे निपटते ही नहीं है। तभी महेश खांसते हुए आता है। कितने दिनों से तुम दोनों को बोल रहा हूँ मुझे डॉक्टरों को दिखा दो, न जाने क्यों ये खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। वैसे भी शहर में कोई खास डॉक्टर नहीं है। कितने दिनों से ये कह रहे हैं उनको डॉक्टर को दिखा दो, तुम लोग ले क्यों नहीं जाते। अरे माँ तुमसे क्या छुपा है, बस आज ही सैलरी आई है, शाम को पापा को लेकर जाऊंगा और दिखा दूंगा। तभी वहां रीना आती है। विश्वास नहीं होता एक औरत के गलत डिसीजन से कैसे पूरा घर बर्बाद हो सकता है। सही बात करी आपने दीदी, पापा जी बड़े से बड़े अस्पताल में आराम से अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन देखिए सड़ी सी डिस्पेंसरी में जाने के लिए भी कितना सोचना पड़ रहा है। अरे छोड़ो ना, तुम दोनों उसी बात को लेकर बैठ गई हो। तो क्यों ना लेकर बैठे, आखिर ये होते कौन है हम लोगों की जिंदगी तय करने वाले। वैसे भी मैंने आपके लिए कई जगह एप्लीकेशन डाल रखी है, किसी भी शहर में किसी भी देश में आपको जैसी अच्छी नौकरी लगेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरे होते कोई घर से बाहर कदम निकाल कर तो देखे। अरे क्या बुराई है इस शहर में, अपना मकान है, आराम से रह रहे हैं, ज्यादा खर्चे नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों भी अब नौकरी करने लगोगी तो घर में सब ठीक हो जाएगा। हम नौकरी करने लगेंगे, हमें नौकरी करनी होती तो हमारे पिताजी इतना मोटा दहेज नहीं देते, और नौकरी करना होता तो कहीं और शादी करते, समझी। इतने पढ़े लिखे लड़के से शादी नहीं कराते। कैसी बात कर रही हो तुम अपनी सास से, पता भी है मेरी माँ ने कितने बलिदान दिए इस घर के लिए।
हमें क्या पता है क्या नहीं, आप रहने दीजिए। अपने माँ बाप के लिए तो कभी कुछ बोल नहीं पाए, कम से कम बच्चों के लिए तो खड़े होते। समय के साथ घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती चली जाती है। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए एक दिन सास फिर से दोनों बहुओं को बुलाती है। शीना बहू, रीना बहू, तुम दोनों साफ साफ सुन लो। आज सुबह घर का काम करके तुम दोनों बाहर नौकरी करने जाओगी। तुम लोगों को खुद देखना चाहिए कि घर पे कितनी तंगी आ गई है। कभी घर की छत टपकती है, कभी नल टूट जाता है, और फिर किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाए तो समझो काम खराब। हमें दिखा रही है तो जरा खुद भी देख लीजिए, और आपको चिंता हो रही है तो मैं बताती हूँ। आप घर से रहकर अचार पापड़ बनाए और पास पड़ोस की मोहल्ले में बेचे, आपको भी कुछ पैसे मिलेंगे जिससे घर चलेगा। हमारे पति कमा रहे हैं और हम घर का काम कर रहे हैं। सास को बहू की बात पर गुस्सा आता है। वो अपने पति के पास जाती है। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव वाले घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं इन लोगों के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन माँ को तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और तुम जानती हो तुम दोनों को साथ रखकर इस उम्र में उनको परेशान करना मैं नहीं चाहता। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने सब अलग कर दिया। अब तो भगवान की दया से दोनों स्वस्थ है। वैसे बहू के साथ तुम्हारी क्या लड़ाई होगी? अरे कल की आई ये लड़कियां मुझे कह रही है नौकरी करो, पैसे कमाओ, घर की आर्थिक स्थिति ठीक करो। हमारे तो पति कमा रहे हैं, हम क्यों कमाए? तो क्या गलत बोल रही है? वो घर का काम कर रही है, और वैसे भी शादी के वक्त उन्हें ये नहीं बोला गया था कि उन्हें नौकरी भी करनी पड़ेगी। अरे लेकिन अब क्या करे, घर की आर्थिक स्थिति देख रहे हो ना, बुरे से बुरा हाल हो रहा है। अब जब तुम देख रही हो तो फिर क्यों अपने ईगो के कारण सबकी बर्बादी का कारण बन रही हो? जोर जबरदस्ती उन बच्चों के अच्छे भविष्य में नाक की तरफ फन फैला कर बैठी हो। जाने दो, जहां भी बच्चे जाना चाहते हैं। अच्छा कमाएंगे तो अच्छे से रहेंगे, वो अच्छे से रहेंगे तो हमारी भी जिंदगी सुकून से कटेगी। इस उम्र में किसी चीज की कमी अब बर्दाश्त नहीं होती। संजना को पति की बात समझ में आती है। वो दोनों बेटों को बुलाकर उनसे माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। ससुराल को बांध कर रखने के चक्कर में मैंने तुम दोनों का भविष्य ही बांध कर रख दिया। तुम दोनों की जहां मर्जी वहां नौकरी करो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद साथ। शादी करके मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई यार। तुझे पता है शादी से पहले जब मुझे कभी भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना होता था, मम्मी का बस एक ही डायलॉग रहता था, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शादी के बाद अपने पति के साथ जाना ट्रिप पर और फिर अपने शौक पूरे करना। 4 साल तक नौकरी करी, पैसे कमाए, लेकिन अपने मन का कभी कोई काम नहीं कर पाई। यही वजह है कि मम्मी पापा ने अपनी पसंद से कुछ करने की छूट ही ना दी। जब रॉकी के साथ मेरा रिश्ता हुआ ना, तो मैंने सोचा था अच्छे लड़के से शादी हो रही है, शादी के बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी, हम घूमेंगे फिरेंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, शॉपिंग करेंगे और मैं अपने पति से अपने खूब नखरे मनवाऊंगी। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। अरे बाबा, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रही है? अरे होना क्या था, यही हुआ। मेरे पति देव की माता जी भी हमारे साथ उसी घर में रहती है। अरे मेरे ससुराल में हालत ये है कि पत्ता भी हिलेगा तो सासू माँ की मर्जी से हिलेगा। अपनी मर्जी से वहां मैं एक कप चाय भी नहीं बनाकर पी सकती। घर में क्या बनेगा, कब बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कब आएगा, सब सासू माँ डिसाइड करती हैं। शादी को ना 4 महीने हो गए, लेकिन मजाल है जो इस आदमी ने मुझे कभी गुलाब का फूल भी ला कर दिया हो। हर बात मम्मी 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 से शुरू होकर मम्मी पर खत्म हो जाती है। अगर फिल्म देखने को कहो तो मम्मी की चॉइस के अकॉर्डिंग फिल्म चूज की जाती है। अरे मैंने शादी मम्मी से की है या इस आदमी से, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे यार, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी नाम की चीज ना ऐसी फैमिली में होती ही नहीं जहां पर सास ससुर भी साथ में रहते हो। पति माँ का राजा बेटा बनकर उनकी गोद से उतरने को तैयार नहीं होता और सास बहू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देख पूजम, मेरी तो शादी हो चुकी है, अब तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुझे ना एक सलाह दूंगी, ऐसे लड़के से कभी भी शादी मत करियो जिसकी माँ उसके साथ उसके ही घर में रहती हो। जीवन नरक बन जाएगा तेरा, हाँ कसम से। पूजा अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना से बातें कर रही थी, जिसकी शादी अभी कुछ ही महीने पहले हुई थी। सहेली की बातें सुनने के बाद पूजा को इतना तो जरूर समझ में आ गया था कि शादी ना हो तो चलेगा, लेकिन ऐसे लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करनी जिसकी माँ उसके साथ रहती हो। पूजा एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। स्कूल कॉलेज से लेकर घर गृहस्थी के काम तक हर बात में एकदम परफेक्ट,
रंग रूप भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उसकी शादी कराने के लिए उसके माँ और पापा को पापड़ बेलने पड़ रहे थे, क्योंकि पूजा ने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि शादी के बाद अगर सास ससुर भी उसी घर में रहेंगे तो बहू की लाइफ खराब होना तो तय है। खैर, ऐसे ही एक के बाद एक कई रिश्ते ठुकराने के बाद आखिर में एक मिहिर नाम के लड़के का रिश्ता पूजा के लिए आता है, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बेटा, आप लड़की को देखने अकेले आए हो, आपके घर में और कौन कौन है? आंटी जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है। वैसे तो मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल पुणे में ही नौकरी कर रहा हूँ। तो बेटा, तुम्हारी शादी में कोई बड़ा बूढ़ा रिश्तेदार कोई शामिल नहीं होगा क्या? ऐसी बात नहीं है आंटी जी, मम्मी पापा के अलावा बाकी सब रिश्तेदार हैं। सभी लोग शादी में शामिल होंगे। बल्कि मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उन्हें मैं माँ ही कहता हूँ। मेरी माँ के सारे फ़र्ज़ वही निभाएंगी। जैसा कि पूजा की इच्छा थी, उसे बिना सास वाला ससुराल चाहिए था, इसलिए उसे मिहिर काफ़ी पसंद आ जाता है। मिहिर की तरफ से पूजा के लिए हाँ होते ही पूजा भी इस रिश्ते के लिए झट से हाँ बोल देती है। शादी के कुछ महीने के बाद, मिहिर, मैंने सोचा था कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, शहर में रहते हो, घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, तो शादी के बाद हम बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारी लाइफ में जैसे कोई फ़न ही नहीं है। तुम रोज़ सुबह अपना बैग उठाकर ऑफिस चले जाते हो और देर शाम को एकदम लूटी पुटी हालत में घर वापस आते हो। तुम्हारी शक्ल देख कर तो तुमसे नुक्कड़ तक जाने के लिए भी कहने का मन नहीं करता। बाहर घूमने की बात ही छोड़ दो। रोज़ वही खाना बनाना, खाना खाना और सो जाना। बोर हो गई हूँ मैं ऐसी लाइफ से। तो क्या कहना चाहती हो, मैं नौकरी छोड़ दूँ और घर में बैठकर अपनी मैडम को चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन करूँ? देखो, मेरे मजाक मत करो, लेकिन तुम ही सोचो ना, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस में तुम्हें कितने सारे लोग मिलते होंगे, सबके साथ बातचीत करते हो, काम करते हो, तुम्हारा दिन तो बहुत अच्छे से बीत जाता है। लेकिन मेरे बारे में सोचो ना, मेरे आसपास में किसी को मैं जानती भी नहीं हूँ। पूरा दिन चार दीवारी में कैद होकर मैं बोर हो जाती हूँ। अरे कम से कम घर में कोई तो होता, किसी के साथ तो मैं बातचीत कर सकती थी, लेकिन मैं तो बस इन दीवारों में ही कैद होकर रह गई हूँ। अरे बाबा, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। तुम्हारी भी जॉब करने की इच्छा है क्या? तो तुम भी कहीं जॉब ढूंढ लो, फिर तुम्हें भी अकेले घर में बैठकर समय नहीं बिताना पड़ेगा। मेरी जॉब करने की कोई इच्छा नहीं है। अब दोनों लोग नौकरी पर चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? ऐसे घर का भी क्या फ़ायदा कि तुम शाम को थक हार कर घर आओ और मैं तुम्हें एक कप चाय भी बनाकर ना दे पाऊँ। तुम कमाओ और मैं बस खर्च करूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम ये बताओ फिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम क्या मदद करोगे? गलती तो मेरी ही है। मुझे ही शौक चढ़ा था ऐसे ससुराल में शादी करने का जहाँ पर सास ना हो। अब जब घर में कोई नहीं है तो मुझे दीवारों से ही सिर मारना पड़ेगा। इससे अच्छा तो सास ही होती। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लड़ाई तो करती मेरे साथ, लेकिन कम से कम कोई बात करने वाला तो होता। अच्छा, तो अब तुम्हें ये अकेलापन बांटने वाला चाहिए। तुम कहो तो छोटे मिहिर को लाने की तैयारी कर ले। क्या मिहिर? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से तुम बच्चा बच्चा करने लगे। अरे अभी तो मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, फिरना है। ये पल एक बार चले जाएंगे ना तो बच्चा होने के बाद कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर तो तुम पापा और मैं मम्मी। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारी उदासी और अकेलेपन का मैं क्या इलाज करूं? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे दूर के रिश्ते की एक मौसी है जिन्हें मैं माँ कहता हूँ। अरे वही जिन्होंने तुम्हारा गृह प्रवेश कराया था। वो एक्चुअली में मेरे मम्मी की फ्रेंड है। उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं, तो वो भी ओल्ड एज होम में रहती हैं। तुम कहो तो कुछ दिन के लिए उन्हें बुला लूँ? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तुम ऐसा करो, उन्हें ही बुला लो। मुझे कंपनी मिल जाएगी और घर में अकेलापन भी नहीं लगेगा, और मौसी को भी थोड़े दिन घर वाली फीलिंग आ जाएगी। पूजा के कहने पर अगले ही सप्ताह मिहिर अपनी मौसी माँ अरुणा को लेकर पुणे वाले अपने घर आ जाता है। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? आपको सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बेटा, मुझे मौसी नहीं माँ कहो। मिहिर भी मुझे माँ ही कहता है। मुझे तुमसे भी माँ कहलवाना अच्छा लगेगा। पूजा को अरुणा का उसके सर पर प्रेम से हाथ फेरना बहुत अच्छा लगा। अरुणा को घर में आया देख पूजा के चेहरे की रौनक जैसे लौट आई थी। पूजा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, तभी अरुणा जाकर रसोई में उसके पास खड़ी हो जाती है। बेटा देखो, मैं आज ज़रूर गई हूँ, लेकिन मेरे साथ में ना मेहमानों वाली कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम दोनों बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह ही तो हो, और बच्चे माँ के साथ फॉर्मेलिटी करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं।
तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ही ले लिया करूँगी। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक तुम चाय बना रही हो तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। खाओगी ना पकौड़े माँ के हाथ से? अरे नहीं माँ, आप सफ़र से थक कर आई हैं, आप क्यों पकौड़े बनाओगी? मैं बनाती हूँ ना, आप बैठिए प्लीज़ आराम से। अरे बेटा, माँ अपने बच्चों को बनाकर खिलाने से कभी थकती है क्या? अच्छा चल ठीक है, पकौड़े तू ही बना ले, लेकिन मुझे तेरी मदद तो करने दे। पूजा के बार बार मना करने पर भी अरुणा रसोई में खड़े होकर पूजा के साथ बात करते हुए प्याज काटने लगती है। पूजा को अरुणा का इस तरह उसकी मदद करना बहुत अच्छा लग रहा था। 1-2 दिन में ही पूजा को एहसास हो गया था कि अरुणा सिर्फ कहने को मिहिर की माँ नहीं है, बल्कि वो तो सच में उसकी माँ से भी बढ़कर है। अरुणा के घर में रहने से अब घर घर सा लगने लगा था। अरुणा घर के कामों में पूजा की मदद भी करती और जब उसका काम खत्म हो जाता तो दोनों साथ में बैठकर गप्पे मारती या फिर टीवी देखती, जिससे पूजा का मन भी अच्छा रहता। पूजा, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है? अरे माँ, गोलगप्पों का नाम लेकर आपने मेरे मुंह में पानी ला दिया। मुझे ना गोलगप्पे और चाट दोनों बहुत पसंद है, लेकिन मेरे के पास तो समय ही नहीं होता कि वो मुझे चाट खिलाकर लाए। और ये सब ना चाट वगैरह कभी भी अकेले खाने में मज़ा नहीं आता, इन सब के लिए तो किसी का साथ में होना ज़रूरी होता है। आपको पता है, मुझे शॉपिंग करने का, चाट खाने का बहुत शौक़ है। मैंने सोचा था शादी के बाद खूब शॉपिंग करूँगी, चाट खाऊँगी, लेकिन देखिए मेर कितने बिजी रहते हैं, हम कभी कहीं जा ही नहीं पाते। बेटा ये तो बहुत गलत बात है। तू चिंता मत कर, आने दे मिहिर को, आज ही उसका कान खींचती हूँ मैं। अरे मेरी बहू को गोलगप्पे चाट खिलाने के लिए भी तरसाएगा क्या वो? मिहिर तो तुझे जब ले जाएगा तब ले जाएगा, तब तक हम दोनों माँ बेटी चलकर आज चाट खा ले, क्या बोलती है? सास अरुणा की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अरुणा और पूजा मिलकर पहले शॉपिंग करती हैं और फिर उसके बाद तरह तरह की चाट का मज़ा लेकर शाम तक घर लौटती हैं। कुछ भी कहो माँ, आज बहुत मज़ा आया। पता नहीं आखिरी बार इतनी मस्ती मैंने कब की थी। और मानना पड़ेगा माँ, आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पसंद करवाया आपने मुझे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अरुणा और पूजा के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी। मैं आपसे एक बात पूछूं माँ? मिहिर कह रहे थे कि आपके 2 बेटे भी हैं और दोनों ही विदेश में रहते हैं। आपका कभी मन नहीं करता अपने बेटे के पास जाकर रहने का? बेटे मन का क्या है, मन को तो समझाना ही पड़ता है ना। अब दोनों बेटे शादीशुदा हो गए हैं, 2 बहू आ गई हैं, बच्चों का अपना जीवन है। और वैसे भी आजकल की बहुओं को सास का साथ रहना पसंद नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बेटे बहू के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए। वैसे भी बेटा, दूर रहने से प्यार और सम्मान दोनों ही बना रहता है। साथ रहकर झिकझिक करने से अच्छा है कि दूर रहकर सम्मान की ज़िंदगी जी जाए। लेकिन माँ, आप तो बाकी सास जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। सच बताओ तो पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, सास अगर साथ में रहेगी तो शादीशुदा ज़िंदगी में ग्रहण लग जाएगा। मुझे उनके हिसाब से उठना बैठना सोना जागना पड़ेगा, मेरी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेंगी वो। लेकिन जब से आप आए हो ना, मुझे एहसास हुआ कि किसी बड़े का साथ में रहना इतना बुरा भी नहीं होता जितना मैं समझ रही थी। आपके आने से तो उल्टा मुझे अच्छा भी लग रहा है। आपके होने से मुझे कभी भी अपनी मम्मी की कमी महसूस नहीं होती। आप मेरा और मिहिर का इतना ख्याल रखती हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके सामने मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। लेकिन शायद आपकी जगह अगर मेरी सास होती तो वो मेरे साथ इतने प्रेम से नहीं रह पाती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है कि उसमें प्यार की कोई जगह ही नहीं होती। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर मेरी जगह आपकी बहू होती तो क्या आप उसे भी उतना ही प्यार दे पाती जितना आप मुझे दे रही हैं? मुझे तो आपने अपनी बेटी बना लिया, लेकिन शायद अपनी बहू को आप बेटी नहीं समझती। उसके हर काम से आपको दिक्कत होती है, और सबसे बड़ा फोबिया जो सासों के अंदर होता है ना, कि बहू उनसे उनका बेटा छीन कर ले जाएगी, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बस उसी से बचने के लिए हर बहू यही चाहती है कि पति पत्नी अकेले रहे और उन्हें इन सब झंझटों का सामना ना करना पड़े। ऐसी बात नहीं है बेटा, और सारी सासों के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन अगर तेरी जगह मेरी अपनी बहू भी होती ना, तो मैं उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही रहती जैसे मैं तेरे साथ रहती हूँ। बहू होना कोई अपराध थोड़ी ना होता है जिसकी सज़ा मैं उसे जीवन भर देती रहूँ।
अरे बहू भी तो हमारी बच्ची ही होती है, वो भी तो सास से प्यार की उम्मीद में अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आती है। गलत करती है वो सास जो बहू को सताती है, बल्कि उन्हें तो दूसरे के घर से आए हुए बच्चे को और भी ज़्यादा प्यार से संभालना चाहिए। उनकी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देने की बजाय उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर हर सास ऐसा ही सोचे तो सास बहू के झगड़े के कारण कोई भी परिवार ना बिखरे। पूजा को अरुणा के साथ खुलकर बातें करने में बहुत अच्छा लगा था और अरुणा के साथ रहकर उसे ये भी समझ में आ गया था कि ना तो सारी सास एक जैसी होती है और ना ही बहू। अगर बहू को परेशान करने वाली सास दुनिया में है तो वहीं बहू को अपनी बेटी समझकर प्यार करने वाली सास भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। 2 दिन बाद मैं सोच रहा हूँ माँ को वापस छोड़ाता हूँ, उन्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए ना, और फिर अब तुम्हें भी तो अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। 2 महीने से माँ यहीं रुकी हुई है। अरे मेहर ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे अनकंफर्टेबल क्यों लगेगा भला? माँ यहाँ रहती है तो मुझे उल्टा अच्छा ही लगता है। तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए समय ही नहीं है, कम से कम माँ मुझे समय तो देती है। कितना अच्छा होता ना कि माँ हमेशा हमारे साथ ही रह सकती। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? अगर माँ यहाँ रह जाएगी तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगी? तुम्हें तो ऐसे फैमिली में शादी नहीं करनी थी ना जहाँ माँ बेटे के साथ रहती हो। वो मेरा बचपना था। मैंने बिना सही और गलत समझे अपने मन में ये परसेप्शन बना लिया कि सास बुरी ही होती हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अरुणा माँ भी तो सास ही हैं, उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं भी हैं, वो भी तो किसी की सास है। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो अपनी बहू के साथ कुछ बुरा कर सकती हैं। अच्छा, तो मतलब अब तुम्हें सास के बिना वाला ससुराल नहीं, सास वाला ससुराल चाहिए। अच्छा है, बढ़िया है। तुम लड़कियों को जब जो चीज़ मिल रही होती है ना, उससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। पहले तुम्हें बिना सास का ससुराल चाहिए था, उसके लिए तुमने पता नहीं कितने रिश्ते ठुकरा दिए, और फिर जब फाइनली तुम्हें एक ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ सास ससुर नहीं है, तब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि तुम्हें ससुराल में तुमसे बात करने वाला कोई नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से मैं माँ को 2 महीने के लिए यहाँ लेकर आया, तो तुम चाहती हो कि हम माँ को यहीं रख लें। सोच लो, अगर कल को माँ के साथ तुम्हारी कुछ खटपट हुई तो फिर क्या करोगी? फिर कहोगी कि माँ को वापस छोड़ाओ। मैं क्या जीवन भर यही लाने और छोड़ने का ड्रामा करता रहूँगा? नहीं मीर, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि छोटी मोटी कहा सुनी से घबराकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मैंने अपनी माँ माना है, इतनी समझ है मुझ में। अपनी माँ का ऐसा अपमान तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि अरुणा माँ ही मेरी सगी माँ है, तो तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं जाएगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्यार सिर्फ इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है और बस तुम उन्हें एक मेहमान की तरह देखती हो? ये क्या बात कर रहे हो मीर? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। तुम्हारे मम्मी पापा सब कुछ जानते थे। दरअसल तुम्हें मेरी माँ ने ही पसंद किया था, लेकिन जब रिश्ते के लिए तुम्हारे मम्मी पापा से बात की तो पता चला कि तुम ऐसे परिवार में शादी करना ही नहीं चाहती जहाँ पर सास ससुर बेटे के साथ रहते हो। क्योंकि तुम मेरी माँ को बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मम्मी से बात करके उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि वो तुम्हारे मन में जो सास के लिए डर बैठ गया है उसे दूर कर देंगी। फिर तुम्हारी मम्मी और मेरी माँ ने मिलकर ये सारी प्लानिंग करी और उसी प्लानिंग के तहत मैं माँ को अपनी मासी माँ बनाकर यहाँ ले आया। मिहिर की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे जैसी जिद्दी और बददिमाग लड़की को इतने प्यार से हैंडल करने के लिए मैं माँ को जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतना कम है। अपनी भूल के लिए पूजा अपनी सास से माफ़ी मांगती है और फिर मिहिर, अरुणा माँ और पूजा एक ही घर में साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।